इस बदलाव की शुरुआत कैसे हुई और कब से हुई? सर देखिए, मैंने 2009-10 के अंदर एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, मैं दम दम अट्टा चंड गई, और पहला ही सॉन्ग मेरा लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इतना प्यार दिया उस उम्र में मुझे, छोटी सी उम्र में, कि मैं आज जहाँ हूँ सब लोगों के प्यार प्रेम से। कि जो भी आपको पसंद हो वो करो, नाम करो उस क्षेत्र बिल्कुल में। नाम करो बस। रकम ने बहुत साथ दिया था मेरा इस चीज़ में। बल्कि जब इस लाइन में आने की कोशिश की थी तो उस टाइम पे भी मेरे टच में रहा है, और मैंने मतलब इसको एक एल्बम में लिख के दिया था गाना, तो गोरी नथ का सुहा बना ले, वो मेरा सॉन्ग इसकी आवाज़ से बहुत अच्छा वायरल हुआ था। बल्ली जी के साथ भी काम कर रहे थे और भी कई कलाकार थे उनके साथ, लेकिन उसके बाद में फिर काफी समय तक लेकिन लोगों ने इनके अंदर ऐसा कंफ्यूज उड़ा दिया था कि लल्लू जी आपका काम अच्छा नहीं करते, क्योंकि लोगों का काम यह है कि ये दोनों सिंगर यदि साथ काम करेंगे ना, शायद है गानों यदि 100 फूक, यदि किसी गीले कितनी भी गीली लकड़ी हो और आप उसमें 100 फूक मारोगे तो वो भी जलती है। उनके बराबर में नहीं है अपनी, बहुत पीछे। लेकिन फिर भी इसमें पॉलिटिक्स इतनी होती है, मैं रोज देखता हूँ कभी, लेकिन आपने चैनल बहुत बाद में जाकर के क्रिएट किया, उसका क्या कारण था? अपन क्या करते हैं, एक गाना जैसे टॉप आ गया, उसकी 50 वीडियो शूट कर दी एक साथ, डीजे पे नचा के या कहीं गार्डन में नचा के 50 चैनल पर डाल दिया, वो चीज़ क्या बढ़ जाती है। हमारे समाज के अंदर और हमारे क्षेत्र में पहले ऐसे चलता था कि बहुत छोटे छोटों की शादी हो जाती थी। लाइट अगर माहौल करे, कुछ अलग पूछना चाहे आपसे तो गर्लफ्रेंड वगैरह रही है आपके? बॉलीवुड में भी अच्छे अच्छे अभिनेताओं के अच्छे अच्छे एक्टर्स रही हैं, और अच्छे अच्छे आप कहीं भी देख लो आप। फेसबुक वगैरह पे देखता रहता हूँ वैसे, क्योंकि मैंने पहले ही पूछ लिया, ये चीज चलती रहती है। पब्लिक ने आज तक बेचारे ने किसी ने मुझे नहीं सताया, लेकिन जो मेरे लोग हैं वो मुझे इतना सता रहे हैं, आज भी सता रहे हैं। मेरा एक ही सॉन्ग ऐसा गलत आया था जो आपने सुना होगा, काड़ा लहंगा तो मैं मांडा लगा, बस उसके बाद में कभी नहीं गाया, मैं कभी भी आज तक गलत सॉन्ग नहीं गाया और ना ही गाऊंगा। उस टाइम के बहुत बड़े हीरो हैं रामधन जी, ऐसी बात नहीं है, उनके नाम से इतनी भीड़ होती थी, खुद मैंने देखा है प्रोग्रामों में, भयंकर भीड़। बॉलीवुड में कोई सिंगर पसंद है? तेरा स्वरूप वही संते थे बस, झलकला जाया। मैं महीने में कम से कम 2 बार श्याम बाबा के जाता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु सबका भला कर, सांवरिया सेठ हर महीने आप महाकाल जाने लग गए जब से लल्लू जी सुना, ठीक है सबका भला कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट वीडियो में। दोस्तों, बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो शुरुआत में आते ही वायरल हो जाएं और लगातार 10 साल 5 साल जितने भी उनको काम करते हुए हैं लगभग वायरल रहे, मतलब कि उनका डाउनफॉल ना आए। नहीं तो ज्यादातर कलाकार तो ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में वायरल होते हैं, बहुत जल्दी वो नीचे भी आ जाते हैं, और ऐसे कलाकार बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही एक कलाकार आज हमारे साथ हैं, रशिया लाइन में काम करते हैं। शुरुआत में जब आए तभी से वायरल चल रहे हैं, लगातार इनके गाने बजते ही जा रहे हैं। लोगों ने इनको इतना पसंद किया कि आज तक भी लोगों का इनसे मन नहीं भरा है और लगातार लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। हमारे साथ हैं भूपेंद्र खटाना जी। तो भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। नमस्कार अशोक जी, और आपके अशोक प्रोडा चैनल पर इस हमारे इंटरव्यू के लिए आपने बुलाया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार आपका प्रकट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं सारे ऑडियंस को मेरी ओर से प्रणाम, राम राम सा, जय श्री श्याम, जय देव धनी दरबार की। और देखिए कि भगवान की, ऊपर वाले की और लोगों का प्यार प्रेम, और जितने भी मेरे ऑडियंस देखने वाले बार बार दूर दूर से, यूपी एमपी राजस्थान सभी जगह रसिया चलता है, दिल्ली हरियाणा सब जगह, तो सभी जगह से और लोकल सभी जगह से इतना प्यार प्रेम मेरे साथ जुड़ा रहा है पब्लिक का कि आज मुझे कम से कम लगा लो 2009-10 से मैं गा रहा हूँ, जब से लेकर के आज तक हर साल कोई न कोई सॉन्ग मेरा ऐसा आ ही जाता है जो कि डीजे पर चलता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सुने हैं साहब, और लगातार सुनते रहे हम तो जब से सुन रहे हैं, हर साल आपके गाने बजते रहे। और सिंगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो भी वायरल होते हैं, लेकिन बिल्कुल सब देखो, सभी भाई एक से एक भैया आता रहता है, ये तो इंडस्ट्री ऐसी है। बिल्कुल, और इसमें कला ऐसी है कि कोई न कोई भाई का कोई न कोई सॉन्ग वायरल होता है, इसमें कोई दौर नहीं है। और हमारे भी चलते हैं, हमसे पहले बड़े बड़े कलाकार थे, हम तो कलाकार क्या, बहुत छोटे कलाकार हैं, हमसे पहले इतने इतने बड़े कलाकार थे, उनका भी कोई दौर था। तो ये तो देखो किसी का मतलब ऐसे हम लिखा के नहीं लाए कि जिंदगी भर हम ही चलते रहेंगे। बिल्कुल, इसमें कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, हमारे बाद में कोई और भाई भी पनपेगा। हमारे साथ में भी अभी अच्छे अच्छे कलाकार चल रहे हैं, देख लीजिए आप ही, आपके यहाँ से समय सिंह पीलवाड़ जो काफी बहुत कम समय में
बहुत अच्छा ट्रेंडिंग उन्होंने पाया है। तो ये तो म्यूजिक लाइन है, इसमें चढ़ाव उतार चलता रहता है, बिल्कुल। लेकिन भगवान की कृपा से और लोगों के प्यार प्रेम से, आप जानते हैं कुछ लोग तो होते ही हैं हर किसी के जलने वाले, लेकिन उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जलने वालों से ही और आगे बढ़ने की कोशिश करता है आदमी। प्रेरणा मिलती है हाँ, कि ये अपने बारे में हाँ, ऐसा कह रहा कह रहा है, है तो कुछ इस चीज अच्छा, को हाँ, एक्सेप्ट करो कि अगर अपने अंदर ये कमी है तो उसको सुधारो और आगे बढ़ो। तो उससे क्या है, जितनी लोग बाग आपकी बुराई करेंगे आप उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हो। और कहाँ से, मैं जानना चाहूंगा इस बदलाव की, जो आपने रशिया लाइन में आकर के एक तरीके से रशियाओं के मायने ही चेंज कर दिए, इस बदलाव की शुरुआत कैसे हुई और कब से हुई? सर देखिए, मैंने 2009-10 के अंदर एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, मैं दम दम अट्टा चंड गई। वो सनराइज टेलीफिल्म से उस टाइम एक कैसेट कंपनी होया करती थी जयपुर की जी। उसमें मैंने रिकॉर्डिंग किए थे 8 गाने ओनली। उस टाइम पे कुछ भी मायना मत रखो, 20-25 हज़ार रुपये में हमको मतलब सारा आने जाने का खर्चा वगैरह दिया था उन्होंने। और किंग स्टूडियो के अंदर मेरी पहली रिकॉर्डिंग हुई थी और पहला ही सॉन्ग मेरा लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इतना प्यार दिया उस उम्र में मुझे, छोटी सी उम्र में, कि मैं आज जहाँ हूँ सब लोगों के प्यार प्रेम से हूँ। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम ऐसे कलाकार है जो अपने पहले ही गाने से चलने लग जाए और लगातार फिर चलते रहे, क्योंकि आपकी आवाज में वो जादू है, वो दम। हर वर्ष मेरा एक सॉन्ग ऐसा आता ही रहा है जिससे कि मैं लोगों की निगाह में, लोगों के नजदीक, लोगों के पास रहा हूँ। बिल्कुल। कभी ऐसा ऊपर वाले ने और लोगों के प्यार ने मुझे ऐसा नहीं ठुकराया कि मैं कई 2 साल को 3 साल को बिल्कुल लोगों के बीच से गया, गायब हो जाए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि हर साल 1-2 सॉन्ग मेरे ऐसे चलते हैं डीजे पर जिससे मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। तो कैसे आपके मन में ये चीज आई कि मुझे गाने गाने चाहिए? आपको पता था कि आपके अंदर ये टैलेंट है या फिर बाय चांस? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। देखो, मैं पहले भी जब विद्यालय में पढ़ते थे उस टाइम पे कार्यक्रमों में भाग लेता था। अच्छा। उसके बाद में हमारी एक हरि कीर्तन पार्टी है जो मेरे परिवार से ही है और मेरे गांव से भी हैं। उनके बीच में मैं रह करके बहुत ज़्यादा, संगीत का शौक मुझे शुरू से ही है। बिल्कुल, संगीत का शौक शुरू से रहा है। मैं खुद कीर्तन गाता था पहले, शुरुआत में। हाँ, जो हरि कीर्तन दंगल होते हैं, हाँ। दंगलों में जाता था, मैं हरि कीर्तन गाता था उनके साथ साथ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैंने मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए जयपुर पहुंच गया था। तो आप जानते हैं पापा जी तो फौजी आदमी, आपको पता है, अलाउ नहीं करते हाँ, होंगे। वो ये सोचते हैं कि नहीं कि बच्चा कहीं पढ़ लिख के कोई अच्छी जॉब पर पहुंच जाए, कोई अच्छी नौकरी पकड़ ले। उन्होंने रिलेशन बनवाया मेरा, आर्मी के लिए भी सारे काम किए, लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं थी नौकरी वगैरह, मैंने इंटरेस्ट नहीं था नौकरी हाँ में। बिल्कुल, मुझे इस लाइन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, आपको गाने का शौक था शुरू बहुत से? ज्यादा शुरू से था। तो उसके बाद में मेरे चाचा हैं जो क्या कि वो पहलवान है कुश्ती के, बहुत अच्छा नाम उनके टाइम पे, उन्होंने बहुत अच्छा नाम किया था। आप भी जानते होंगे गिरिराज पहलवान खटाना है जी। और मेरे उनसे बड़े वाले चाचा हैं जो भी सुबदार हैं, हरस्वरूप जी, उनसे छोटे चाचा हैं वो भी जयपुर रहते हैं और उनसे छोटे हैं वो भी पहलवान हैं। तो मतलब मेरे पापा और उन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छा नाम किया था हमारे आसपास के क्षेत्र में जो भी है, अच्छा नाम किया था। अच्छे दूर दूर हरियाणा तक कुश्ती की है और जिला केसरी, राजस्थान केसरी उस टाइम के रहे हैं। तो उनका मानना ये था कि कोई न कोई बच्चा ऐसा नाम करे हमारी तरह, किसी लाइन में हमारी तरह कोई नाम करे। बिल्कुल। तो स्पेशली सपोर्ट मुझे मेरे चाचाओं का रहा था। उन्होंने उस टाइम भी मुझे मतलब स्टूडियो जाने के लिए ऑथरेट किया था, गाना गाने के लिए ऑथरेट किया था कि जो भी आपको पसंद हो वो करो, नाम करो उस क्षेत्र बिल्कुल, में। नाम करो बस। उसके बाद में जो भी मेरे साथ में रहते थे 5-7 बंदे, उनका भी काफी सपोर्ट रहा था मुझे। आपके दोस्त? हाँ, दोस्त रहे थे, उनका काफी सपोर्ट रहा था। उनके साथ साथ मतलब आप जानते हो कि जब मेरे साथ रहते हैं तो हाँ, सपोर्ट करते ही हैं कि हमारा दोस्त है, हमारे बीच से प्रोग्रामों निकल के आगे जाए। और रिकॉर्डिंगों में मेरे साथ जाते रहे। उन्होंने गुजारा। और खासकर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी एक टीम थी उस टाइम, तो आजकल उन लोगों का थोड़ा क्या है, चेंज हो गए। हाँ, उन्होंने उनका अपना अपना धंधा अलग अलग सुन लिए सबने, और मैं और रकम इस लाइन में रह गए थे। अभी भी आपका बढ़िया चल रहा है? रकम ने बहुत साथ दिया था मेरा इस चीज में, और कभी भी किसी चीज के लिए मतलब मुझे कोई कमी नहीं थी उसने, बहुत ही ज्यादा। मतलब रकम कसाना जो भी है आरके म्यूजिक कंपनी का डायरेक्टर है, बिल्कुल, उसने मेरा बहुत साथ दिया है इस चीज में और आज तक भी दे रहे हैं। मैं मेरे खुद के चैनल में खुद जानता नहीं हूँ कैसे भी आज तक भी चैनलों के बारे में, तो मेरा चैनल भी वही संभालते हैं, वही वीडियो जो भी काम करना है उनको ही करना है, वही करते हैं, वही करते हैं, मैं कुछ नहीं समझता। और उसके बाद में देखो
इस साल भी मेरा एक गाना बजा था, नैना मनार जीनो बदला। उससे पहले भी एक गाना बजा था, शर्मीली जवानी, आपने सुना होगा। उससे पहले भी मेरा एक गाना बजा था, ये क्या क्या है, कटेले काजलवारी, ये हाँ, सब बहुत गाने बजे हैं, बहुत सारे गाने आपके वायरल हुए हैं। वायरल हुआ है। जैसा कि आप बता रहे थे, आपका पहला ही गाना वो दम दम अड्डा दम दम चल गई, अड्डा वाला मेरा वहां से आपने शुरुआत कर दी थी और उसके बाद में लगातार ऊंचाइयों पे जाते रहे। तो साथ कभी देखो, ये डाउनफॉल तो नहीं आया। ऊंचाइयों पे तो पब्लिक का प्रेम और ऊपर वाले का, श्याम बाबा का शुरू से हाथ रहा है। तो शुरुआत में आपने जैसा कि बताया किंग स्टूडियो में गाते थे, शुरुआत में यही शायद एक दो स्टूडियो तो बीएसबी था। एसपी और किंग स्टूडियो हो गया करते थे। आजकल तो अपने गाँव में भी काफी स्टूडियो हो चुके हैं, और आप जान रहे हैं अभी फिलहाल की दौर चल रही है लल्लू जी का। लल्लू जी का स्टूडियो बहुत ज्यादा वायरल है इस टाइम पे, और इनका म्यूजिक अलग ही जा रहा है। सब कलाकार आ रहे हैं इनके पास। बिल्कुल क्वालिटी है बंदे के काम में, इसमें कोई दौरन नहीं है। और आप भी ज्यादातर इसी में आजकल कर हाँ रहे हो सर, यहाँ देखो पे? मैं अब क्या है कि जयपुर शिफ्ट हो चुका हूँ अपने रेजिडेंस के साथ में, तो वहीं पूरी फैमिली के साथ में, तो ज्यादातर वहीं रिकॉर्डिंग करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि काम में क्वालिटी है। देखो क्वालिटी है तभी लोग दूर दूर से आते हैं। इंसान को तो वहीं जाएगा इंसान। बिल्कुल, तभी तो दूर दूर से लोग आते हैं इनके स्टूडियो की तरफ। तो पढ़ाई फिर आपने कहाँ तक की थी? पढ़ाई मैंने सेकंड ईयर तक की थी। सेकंड ईयर तक करी, फिर उसके बाद में आप इस लाइन में आ गए प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल सर। तो शुरुआत में जब हम आपको सुना करते थे, हमारी एज भी उस टाइम बहुत कम थी, और आपकी एज भी 2009 में कितनी रही होगी लगभग जब शुरुआत करी थी? उस टाइम तो मेरी बहुत कम रेस थी, यूँ लगाओ मैं हुआ लास्ट 13-14 साल का। तब से आपने गाने की शुरुआत कर दी थी। तो उसके बाद में जब हम सुनते थे शुरुआत से ही, तो आपके साथ एक गाना हमने सुना था बल्ली जी के साथ में आपका। बिल्कुल, बल्ली के मैं बहुत टच में रहा हूँ। बल्ली जब इस लाइन में आने की कोशिश की थी, तो उस टाइम पे भी मेरे टच में रहा है। और मैंने मतलब इसको एक एल्बम में लिख के दिया था गाना, तो गोरी नथ का सुबह बना ले, वो मेरा सॉन्ग इसकी आवाज़ से बहुत अच्छा वायरल हुआ था। और उसके बाद में मैंने और इसने और भी सॉन्ग काफ़ी किए हैं, जैसे वो है दिल मत तोड़े रे गुजर हाँ, के। दिल मत तोड़े गुजर का छोरा, वो बहुत वायरल हुआ था वो गाना भी। जी जी, मेरी चटक जबान वाला गाना हुआ था मेरा इसका, दोनों का बहुत सॉन्ग हुए हैं जो अच्छे चले हैं मार्केट में। दोनों के आपने बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम के साथ साथ। बिल्कुल। फिर उसके बाद में वहाँ के मतलब उस दौर में तो आप काम कर रहे थे साथ साथ, बल्ली जी के साथ भी काम कर रहे थे, और भी कई कलाकार थे उनके साथ, लेकिन उसके बाद में फिर काफी समय तक। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं अशोक जी, ऐसा हुआ था कि मेरी मतलब मुझे काफी दिन हो गए लल्लू जी के साथ काम करते हुए जी। और उसके बाद में बल्ली भाई ने वहाँ आके रिकॉर्डिंग की थी। रिकॉर्डिंग करने के बाद में लोगों ने, जबकि बल्ली भाई का सॉन्ग आपने पता उसी टाइम वायरल हुआ था, राजा के ऊंचे नीचे महल, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने उनके अंदर ऐसा कंफ्यूज उड़ा दिया था कि लल्लू जी आपका काम अच्छा नहीं करते, क्योंकि लोगों का काम यह है कि ये दोनों सिंगर यदि साथ काम करेंगे ना, शायद है उनका मानना ये है, क्योंकि अब बल्ली जी भी चल गए हैं तो हो सकता है दोनों फिर साथ में कोलैबोरेशन करें। बिल्कुल, देखो काफी टाइम से ये भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ मार्केट में। हर वर्ष हमारे दोनों के सॉन्ग पहले बजते थे, आजकल हमारे एरिया में और भी लोगों के सॉन्ग बजने लग गए, लेकिन पहले तो हमारे बजते थे ज्यादातर, है ना। तो लोगों का पता नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना रहा है कि हमेशा दूर रहे तो अच्छा रहे। तो ऐसे थोड़ा कंफ्यूज उड़ा दिया था, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इसको उस टाइम भी फोन किया था, इसकी मेरी बात हुई थी, इसने भी ये बोला था भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों के कंफ्यूज से तुम जानो, यदि 100 फूंक, यदि किसी गीले कितनी भी गीली लकड़ी हो और आप उसमें 100 फूंक मारोगे तो वो भी जलती है। तो बिल्कुल। थोड़ा क्या दोनों के ही थैंक्स, मतलब ऐसी साइकोलॉजी उड़ गई थी दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं था दिमाग, लेकिन वो मिलते थे आराम से। हर किसी को सफाई भी नहीं दे सकते हैं ना। बिल्कुल, अब लोगों से किस के मुंह पे क्या कहेंगे बताओ। लोग कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल सर, कोई भी कुछ भी कह सकता है। इस इंडस्ट्री की अगर बात करूँ, रशिया इंडस्ट्री की, अगर अपन किसी दूसरे स्टेट की जैसे भोजपुरी से या फिर हरियाणवी से कंपेयर करते हैं, तो अभी उनके बराबर में नहीं है, अपनी बहुत पीछे। लेकिन फिर भी इसमें पॉलिटिक्स इतनी होती है, मैं रोज देखता हूँ कभी किसी ने क्या यदि इस इंडस्ट्रीज के अंदर टांग खिंचाई और पॉलिटिक्स नहीं होती तो ये इंडस्ट्री भी कहीं आज बहुत ऊंचा दौर बना सकती, आगे बढ़ सकती थी आराम से। बिल्कुल आगे बढ़ सकती। तो इसी के बारे में पहली बात तो राजस्थान के अंदर ये है कि आप जान रहे हो कि राजस्थान में हर 8-10 किलोमीटर पर भाषा चेंज है। बिल्कुल। और प्रांतों में क्या है कि एक ही भाषा है और एक ही भाषा में सारे कलाकार काम करते हैं। और अब आपको पता है हमारे वहाँ पर अलग भाषा है, इधर भरतपुर साइड में अलग है, आपके यहाँ पर अलग है, आगे मेवाड़ मारवाड़ और भी इधर बहुत अलग अलग भाषा है, ढूंढार ब्रज। तो उस हिसाब से तो एक तरीके के गाने नहीं है कि एक ही तरीके के गानों को पूरे हरियाणवी सॉन्ग आते हैं तो एक जैसी भाषा आती है, एक जैसी सॉन्ग आते हैं। पंजाबी आते हैं तो पंजाब में एक जैसी भाषा चलती है, भोजपुरी है तो वो भी, मतलब इसलिए ही वो इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है।
बिल्कुल, और अपने थोड़ा क्षेत्र का भी रहता है इसमें, बिल्कुल तो आपकी उसमें बात क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल तो देखो, जब ये रसिया भी काफी ऊंचाई पर पहुंच चुका है क्योंकि हर जगह बजने लग गया है। पहले इतना नहीं बजता था, पहले नहीं समझते थे रसिया क्या चीज होती है इतना ज्यादा। आजकल तो जब से डीजे का दौर, सोशल मीडिया का दौर चला है, तो हर जगह बज रहा है। आप जानो, जोधपुर तक हमने सुने हैं, हमारे खुद के गाने। हम रात को सो रहे थे तो पास में एक मैरिज होम था, रात को डीजे पे बज रहा था उसमें। बिल्कुल, उस टाइम जब हमारा सॉन्ग आया था, कल्ला तो मैंने होड़ी की झलक तो पड़ा, तो देखो ये गाना भी आपका बहुत ज्यादा वायरल बहुत हुआ था ज्यादा उस वायरल टाइम हुआ पे। था। हाँ सर। तो आपकी बात सही है, आपके गाने हर साल कोई ना कोई वायरल निकल ही जाता है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ आपसे, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्योंकि मैं हर किसी से ये सवाल पूछता हूँ जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे भी समझ नहीं आती कि इतनी पॉलिटिक्स होती क्यों, कारण क्या है इस चीज़ का। मैंने बताया ना आपको भी, कलाकार कलाकार आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, कलाकार कलाकारों के बीच में कभी कोई मतभेद नहीं होता। लेकिन जो बीच के लोग होते हैं ना, वो इसमें रह गए कि ये मेरे साथ में रहे, ये मेरे साथ में रहे, ये उधर रहे, मतलब ऐसे खींचते रहते हैं लोग हर किसी को। तो वो ये सोचते हैं कि आपस में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिला है जिससे कि आगे बढ़ जाए। इसमें भी क्या है, गुट बने हुए हैं अलग गुट अलग। बने हुए हैं। पहले इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है अपनी, और जो है उसमें भी अलग अलग। इंडस्ट्री पूरी मिलकर के एक जैसा काम करने लग जाए, माना कि एक जैसा काम करने लग जाए, तो ये इंडस्ट्री भी आगे पहुंच सकती है। बिल्कुल पहुंच सकती है, क्योंकि सब लोग मिलके काम करेंगे तो बेहतर काम होगा, और बेहतर काम होगा तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा लोग जानेंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और वैसे भी आप सब इतनी कोशिश कर रहे हैं इतना कि इस इंडस्ट्री को कैसे भी करके अपन पूरे इंडिया के लेवल पर लेके जाएं। अब देखो, जैसे हम जैसे समझने लगे, उस टाइम हम नहीं समझते थे। आप जानो कि 1000-2000 के लोग के ऊपर, क्योंकि हमारे पास भी इतनी इनकम नहीं थी उस टाइम, तो हम भी मतलब ये जो ऐड वगैरह होते हैं, बीचों में नाम वगैरह होते हैं उनके, हम भी हमारे चैनलों पे देते थे। लेकिन आजकल जैसे बल्ली भाई है, उसने भी उसके चैनल पे बंद कर दिया ऐड देना। मैं हूँ तो मेरे पे मैंने बंद कर दिया, क्योंकि साफ सुथरी चीज एक अच्छी लगती है। बिल्कुल उसमें बीच में जो म्यूजिक आता है, उस म्यूजिक का इंटरेस्ट आप लोग ले ही नहीं पाते उसमें। तो वही आते हैं नाम, फलाना सिंह, नाम आने ढकाना लग सिंह, जाते वो हैं। सिंह, वो सिंह। और और जहां तक हम कोशिश यही करते हैं, अब भी कोई भाई रिकॉर्डिंग कराने आए तो भाई यार कम कर दो। लेकिन वो क्या, लोग सबसे बनाने के चक्कर में और उसके चक्कर में नहीं कर पाते हैं। तो नए लोग भी आते हैं तो उनके पास, जैसे आपने शुरुआत करी थी, आपके पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको नया सिंगर आ रहा है उसके बिल्कुल पास सर। पैसे नहीं है, तो देखो ऐड के पैसे से काम चला आप रहा जान रहे हो, एक एल्बम का खर्चा आजकल रसिया में भी छोटा मोटा भी लगाओ तो आप 40-50 हजार पहुंच रहा है है वीडियो के साथ। वीडियो के साथ। तो वो बेचारे उस हिसाब से उनका क्या करें। तो जब शुरुआत में आपने शुरुआत करी थी गाने की, तब लोग आपसे गाने निकलवाते होंगे, तो उस टाइम पे आप कितना पैसा लेते थे लोगों से जो आपसे एल्बम निकलवाते? देखो, यूट्यूब चैनल का जब से दौर आया है, उस समय से लेकर के आज तक मेरी रेट 10,000 रुपये रही है। एक एल्बम के 10,000? 10,000 ही रही है, 10,000 ही में लेता हूँ एक एल्बम। अभी भी आप 10,000 लेते हो? और सिंगल सॉन्ग्स कोई भी वही कराता, मैं 3500-4000 रुपये लेता हूँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद में जैसे ट्रैक सॉन्ग है, तो ट्रैक सॉन्ग का तो अलग, आप जान रहे हो, 2,500 रुपये तो स्टूडियो के लगते हैं। स्टूडियो के वो अलग से हाँ, लगते तो हैं। ट्रैक सॉन्ग का एक अलग रेट्स होती है। और मैं तो मेरी सिंगिंग के एल्बम के हिसाब से 10,000 ही लेता हूँ, ट्रैक हो या गायब हो। 10,000 आपके फिक्स हैं? बिल्कुल सर। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अभी आप जैसे 10,000 रुपये चार्ज कर रहे हो, इसके अलावा आप प्रोग्राम भी करते हो, स्टेज प्रोग्राम वगैरह, तो वहाँ से भी आपकी इनकम अच्छी खासी हो हाँ, जाती हो है? ही जाती है, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है, टाइम पास हो जाता है। हाँ। तो आप अगर बताना चाहो कि कितना आप कोई प्रोग्रामों करवाना में तो चाहे? ये होता है सर, देखिए अशोक जी, में प्रोग्रामों का मानना ये होता है कि पब्लिक को ये दिखाना कि ये लाइव भी ऐसे गाते हैं कि स्टेज पे भी ऐसे गा सकते हैं, इसलिए। और लोगों से ज्यादा जुड़े रहने के चक्कर में प्रोग्राम लेते हैं अपन, है ना। नहीं, प्रोग्रामों में इतनी खास कमाई नहीं होती है, लेकिन उससे क्या, प्रोग्राम में जाने से प्यार प्रेम बढ़ जाता है थोड़ा सा। बहुत सारे लोग एक साथ जैसे लाइव देख लोगों पाते से हैं। और भी लोगों से मिलना हो जाता है। अब मेरे प्रोग्राम एमपी में बहुत ज्यादा चलते हैं, इधर अपने यहाँ पर भी चलते हैं। आजकल तो लल्लू जी ने इधर भी उड़ा दिया है मुझे प्रोग्रामों में, जयपुर साइड में भी काफी प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो हर जगह चल रहा है इस समय। हाँ, मैं और समय भाई दोनों साथ साथ बहुत काफी प्रोग्राम कर रहे हैं अभी। समय सिंह पीलवाल अच्छे दोस्त हो गए अब तो आपके? बिल्कुल सर, देखो साथ टच साथ में रहते रहने हैं। पर इंसान तो दोस्त तो हो ही जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो जब से यूट्यूब का ज़माना आया है, ज़्यादातर लोगों ने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, और फिर आप जैसे जितने भी कलाकार हैं उनके गाने निकलवाए, वीडियो बनाई, लेकिन आपने चैनल बहुत बाद में जाकर के क्रिएट किया, उसका क्या कारण था? देखो साहब, मैं एक सोचता हूँ, मेरे को ये मतलब है, हर किसी को होता है पैसे से लगाव, तो आप जानते हो। बिल्कुल। लेकिन मुझे इतना भी नहीं है कि मेरा चैनल ही चलता रहे। आप मानो आज के टाइम पे कम से कम 100 गृहस्थी मेरे गानों से पेट पाल रहे हैं, तो मैंने इसलिए कभी मेरे चैनल पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। मैंने पहले भी चैनल बनाया, वो काफ़ी बड़ा चैनल हो गया था, लेकिन मैंने भरत जी को वो दे दिया। उसके बाद में मैंने चैनल बना लिया, लेकिन मैं चैनलों पे मेरे पे अब भी नहीं देता हूँ ध्यान। माने
अब भी चैनल पे इतना फोकस नहीं करते नहीं हो। करता हूँ। जो देखो, लोग आपसे गाने ले रहे हैं उनके गानों पे ज्यादा फोकस करते हो। किसी का भी चैनल पर हो जाए, मुझे तो ये है बस मेरा सॉन्ग चलना चाहिए। मुझे ये मतलब नहीं है कि मेरे चैनल पे चलना चाहिए, ये सिस्टम नहीं है। आज तक ना ऐसा किया कि कोई अच्छा गाना हो गया, पीछे से लल्लू जी बोल दी कि ऐड चेंज कर दो, ये मेरे पे डाल दूंगा। ऐसा काम नहीं करता हूँ और ना ही करूंगा। बिल्कुल। क्योंकि लोग भी तो आस लगा के बैठे हैं बेचारे, वो चैनल चला रहे हैं, तो उनकी भी ये हमसे आस है, उम्मीद है। पैसा 50,000 रुपया इंसान खर्चा कर रहा है, उसकी एल्बम के अंदर एक सॉन्ग तो कम से कम चलना चाहिए, हमारा ये मानना होता है। बिल्कुल, तो आप उन पे ज्यादा ध्यान देते हो जो आपके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि भूपेंद्र जी हमारे लिए एक अच्छा कंटेंट बना के देंगे। क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स पे भी आरोप लगाए जाते हैं कि यार खुद के चैनल के लिए अलग एक तरीके के कंटेंट जो कि टॉप क्वालिटी होते हैं, और तो आप उठा के देख लो, मेरे पे तो क्वालिटी मिलेगी नहीं इतनी खास, जितना दूसरों को पे काम करते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक और चीज है अपनी इंडस्ट्री में कि क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं। बल्ली बालपुर जी का एक पॉडकास्ट आया था, मैंने देखा था, उसमें वो बात कर रहे थे कि मैं चीजों को बदलना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से अगर चीजें बदल सके तो मैं बदलना चाहता हूँ। लोग संख्या पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि एक दिन में 10 वीडियो अपलोड कर दे या फिर ज्यादा कर दे, लेकिन इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यार ये चीज आगे बढ़ जाए, इस हाँ। चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छी क्वालिटी में आप काम करोगे तो आगे बढ़ेगी। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे थोड़ी भीड़ कम हो जाए, लेकिन काम अपन अच्छा करेंगे तो और लंबे दौर तक चल सकते हैं। क्योंकि भोजपुरी की बात करें अगर, तो वहां पे जो एक गाना चलता है क्वालिटी क्वालिटी में आने लग गया। पहले हम भोजपुरी वीडियो देखते थे ना, तो पहले वहां पर भी ऐसा ही होता था, लेकिन उन्होंने अपना मतलब टाइम के हिसाब से परिवर्तन कर लिया ना, तो वो इसलिए ही इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है। आगे बढ़ गए वो। आजकल वहाँ के सारे कलाकार आप देख लो, मूवी बना रहे हैं। खेसारी सिंह, पवन सिंह और कई कलाकार हैं जो भी हैं, सारे बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। तो वो उनकी एक इंडस्ट्री अलग ही हो चुकी है। जैसे साउथ इंडस्ट्री है मूवीज की, वो पहले बहुत डाउन थी, बॉलीवुड ही चलता था पूरे इंडिया में, लेकिन उन्होंने अपने कंटेंट पे ध्यान दिया, अपनी फिल्मों की क्वालिटी पे ध्यान दिया, गानों पे ध्यान दिया, तो अब बॉलीवुड से लगभग समान ही मान सकते हो आप उनको, बल्कि ऊपर ही निकल गए। अपने क्षेत्र में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं तो साउथ की मूवीज ही देखना पसंद करता हूँ। वैसे ही भोजपुरी वालों ने ध्यान दिया तो उनकी मूवीज भी बहुत अच्छी चल रही हैं, गाने भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने उतना फोकस नहीं किया। और एक लैंग्वेज का इश्यू भी जो आपने बताया, ये तो है, ये मेन इशू राजस्थान के अंदर यही रहा है कि अपनी जो मातृभाषा मतलब एक ना रही है, जो अपनी मेन भाषा है वो एक ना रही है। अलग अलग क्षेत्र में मातृभाषा अलग तो खैर अलग अपनी बदल हिंदी जाती है। भाषा है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बढ़ चुकी है राजस्थान की भाषा। तो अगर अगर राजस्थानी होती तो शायद पूरे राजस्थान में एक जैसी भाषा बोलते तो शायद बहुत आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ जाते, क्योंकि वो बिल्कुल सब लोग हमारी चीज को समझ पाते हैं। अब हम रसिया गा रहे हैं तो पश्चिमी राजस्थान में नहीं समझ पाते हैं, पश्चिमी राजस्थान के सॉन्ग गा रहे हैं उनको हमारे साइड में नहीं समझ पाते। नहीं समझ पाते, ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास अगर ये पावर हो कि मैं बदल सकता हूं किसी चीज़ को, तो आप क्या क्या चीज़ें अपनी इस इंडस्ट्री में बदलना चाहोगे कि ये चीज़ें ऐसे अलग तरीके से होनी चाहिए? मेरी बात सुनो, जैसा देश वैसा भेष। मैं मानना चाहूंगा चीज यही गाओ, देसी चीज गाओ, क्योंकि देसी चीज देश में चलती है। अपने आप अपन है बिल्कुल अपने इस क्षेत्र के, और अपन उठा के गाएंगे अभी इंग्लिश गाने तो नहीं चलेंगे, क्योंकि वो तो देश में तो देसी चीज चलेगी। लेकिन देसी चीज में ये चीज अपन बदलाव ला सकते हैं कि वो थीम बेस पर उसकी वीडियोज बनाओ, और सॉन्ग में इतना सुधार रखो कि हर चीज पर अलग अलग चीज अपन वीडियो के अंदर दर्शा सकते हैं। तो उससे क्या कि क्वालिटी बढ़ सकती है वीडियो, और अपन इस चीज में परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके साथ मिलके सब काम करें। इसके अलावा एक और चीज़ की, जैसे कोई टॉप गाना है बढ़िया, जैसे आपने ही गाया कोई गाना और बहुत ज़्यादा टॉप गाना निकल गया, वायरल है, तो उसको ऐसे मत करो कि एक बढ़िया सी वीडियो बना के सबसे पहले एक चैनल पे अपलोड करो, जैसे भोजपुरी वाले करते हैं, जैसे और कई इंडस्ट्रीज में होता है, तो सब लोग वहीं पे जाएंगे, उसको देखेंगे। अब एक गाने अपन क्या का करते हैं, एक गाना जैसे टॉप आ गया, उसकी 50 वीडियो शूट कर दी एक साथ, डीजे पे नचा के या कहीं गार्डन में नचा के 50 चैनल पर डाल दिया, तो वो चीज क्या बढ़ जाती है, बढ़ जाते हैं। एक पे फिर फोकस नहीं रहता। एक तो 50 चैनलों पे चलो मिला के आगे 100 मिलियन व्यूज, और एक ही वीडियो पे 100 लेकिन अब मिलियन। हमारा तो इसमें ये कारण रहे ना कि अब बल्ली भाई वो तो खुद का चैनल काफी बड़ा हो गया है उसका, तो वो तो कर सकता है, क्योंकि खुद के चैनल पे बड़े पे वो डाल सकता है उस चीज को बना के। हमारे पास इतना है नहीं अभी बड़ा चैनल, तो जो चैनल वाले भाई है ना, उनसे ही मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि वो यदि क्वालिटी पे ध्यान दें तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। उनके लिए भी अच्छा होगा, दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ तो शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी 2008 में हुई थी। मतलब पहले ही हो गई थी जब शुरुआत करी थी, देखो, उससे पहले?
हमारे समाज के अंदर और हमारे क्षेत्र में पहले ऐसे ही चलता था कि बहुत छोटे छोटों की शादी हो जाती थी। अब तो हम समझने लग गए इसलिए। लेकिन पहले क्या है, अब दादा थे हमारे, बड़े आदमी थे, और उनको आगे बोल दिया तो पापा से पूछा मना भी नहीं कर सकते। इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतनी जानकारी नहीं थी कि आगे क्या होगा। पढ़े लिखे तो देखो, मेरा पूरा परिवार शुरू से शिक्षित रहा है। मेरे तीन अंकल तो आर्मी में थे, मेरे पापा आर्मी में थे। उससे छोटे वाले भी पहलवान थे, वो दिल्ली रहते थे। लेकिन ये है कि दादा ने कह दिया ना तो उसकी बात को नहीं पीट सकते थे। बिल्कुल, पांच ये एक आदमियों में चीज है। बैठता, 5 आदमियों में जो आदमी बैठता है, आप बताओ, उसकी बात को नहीं पीट सकते। बिल्कुल नहीं पापा पीट भी सकते। कुछ नहीं बोल सकते, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, कि संबंध लेना तो लेना है। बुजुर्ग आदमी। हाँ बिल्कुल साहब। ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी पॉडकास्ट मैंने किए उनमें से ज्यादातर समय सिंह जी आए थे। उनसे भी मैंने ये पूछा था कि समय जी आपकी शादी कब हुई? लेकिन बोले सही है, यार देखो मैं खुद इतना बड़ा आदमी हूँ, आपको बताना चाहूँगा। और इंसान चाहे कमा ले, लेकिन उसको ज़्यादा अपने आप में ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हो गया, है ना। क्योंकि भगवान है ना, वो जितना ऊपर बढ़ाता है तो उतना नीचे गिराना भी जानता है। जानता है, सब समझे कुछ क्या? उसके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि बहुत अच्छे खासे परिवार में मेरा संबंध हुआ। वो भी इंसान बहुत अच्छे हैं और अपनी अच्छी लाइफ गुजर रही है, मतलब कोई दिक्कत बच्चे नहीं। कितने हैं आपके? बच्चे सर देखो, मेरे 4 बच्चे हैं, एक बच्चा है। 4 बच्चा लड़के मेरा हैं। सीकर पढ़ रहा है, 4 बच्चे हैं जो जयपुर पढ़ रहे हैं मेरे पास। तो एक लाइट अगर माहौल करे, कुछ अलग पूछना चाहे आपसे तो, बताओ। गर्लफ्रेंड वगैरह रही है आपके? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, लोग भी काफी कैमरा पर इस चीज को नजर रखते हैं और देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि फैमिली वाले आदमी हैं। फैमिली वाले हैं, बच्चे हो गए, बड़े हो गए अब तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो इस रसिया इंडस्ट्री में अपने में सबसे कोई खास आदमी हो आपका, कोई परम मित्र हो, या फिर ऐसा हो कि ये मेरे साथ शुरू से रहा है और अब तक मेरे साथ है और हमेशा साथ दिया है? मेरे साथ दिया है, देखो इस इंडस्ट्री के अंदर रकम के सामने डूंगरपुरा पहला मैं मानना चाहूँगा। राकेश खटाना सिया सब डूंगरपुरा, दोनों ने, चाहे आज वो दोनों दूर दूर रहते हैं, लेकिन दोनों भाई मेरे को अब भी सपोर्ट करते हैं। बीच बीच में मैंने देखा था ये चीज़ आपके लिए, फेसबुक वगैरह पे देखता रहता हूँ वैसे, क्योंकि मैंने पहले ही पूछ लिया, ये चीज़ चलती रहती है। मेरे, हाँ, रहा यही है कि मेरे खुद के लोग हैं ना, वही मेरे पीछे लग जाते हैं बाद में, ये पक्का मैंने देखा है। शुरुआत से जिनको आपने सपोर्ट पब्लिक किया ने ऊपर आज लेकर, तक बेचारे ने किसी ने मुझे नहीं सताया, लेकिन जो मेरे लोग हैं वो मुझे इतना सता रहे हैं, आज भी सता रहे हैं। जो आपके अपने खुद के हैं, जिनको मैंने सब कुछ किया है, जिनके साथ में रह करके मैंने सब कुछ किया है, और आज वो मुझे उनका सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, ऊपर वाला है, श्याम बाबा देख रहा है कि मैं उनका दुश्मन हूँ या नहीं हूँ। मेरे अंदर, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा सोची जो, क्योंकि आप देखो, आपको इस चीज़ का शायद पता नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, जिस भाई को मैंने एक मार्ग दिखाया कि तू इस मार्ग पर चल, ये काम कर, आज वही भाई मुझे उसका खुद का दुश्मन मानने लग गया जब से मैंने उसके साथ छोड़ा है। अब भी मैं देखिए खुली खुली बात कर देता हूँ, मैं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है जी। और, लेकिन वो उनकी खुद की थिंकिंग ऐसी बन चुकी है कि वो मुझे गलत मानने लग गए, इसलिए मैंने अब वहां पर जाना छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जानते हो, परिवार है, होते रहते हैं ये काम, तो है ना, किसी दिन एक हो जाते हैं, किसी दिन अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, घर के अंदर बर्तन होते हैं, वो भी गिरते हैं, वो भी आवाज करते हैं, ऐसी वही बात है। वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर इतनी पॉलिटिक्स ना हो, हर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा ना करे। अरे मतलब हमको पता हम आज कैसे जी रहे हैं। जो साथ रहते थे उनकी इतनी सी बात नहीं मानी, कल वही मेरे बारे में पोस्ट कर देंगे, कल वही पब्लिक को ये दिखाएंगे कि तो ऐसा है, ये तो वैसा है, हम इतने दिन से साथ रहते थे, तुम क्या जानते हो, ये कहते हैं। अरे पब्लिक की आंख नहीं फूटी है, हर कोई जानता है। पहले नहीं जानते थे कि जब सोशल मीडिया नहीं था, आजकल तो हर किसी की निगाह में रह रहे हैं ना हर। हाँ, ये सोशल मीडिया ऐसी सिक्योरिटी है। हाँ, आप पहले मुझे नहीं जानते थे, आप भी जानते हो, और बाहर वाले लोग वो भी जानते हैं, बहुत दूर दूर के लोग भी जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यदि हमारा व्यवहार गलत हुआ तो वो पब्लिक को अपना आप दिखेगा, इसमें कुछ नहीं है। सही बात है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो शुरुआत में मैंने अभी रिसर्च कर रहा था आपके बारे में कि भूपेंद्र जी आएंगे तो उनसे क्या पूछा जाए, तो एक दो चीज़ मुझे ऐसे मिली कि शुरुआत में आपके ऊपर भी वल्गरिटी के आरोप लगे थे कि ये थोड़ा समाज में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो देखो करते ही हैं। फिर आपने उसमें सुधार किया, मतलब कि क्योंकि अगर अपन से कोई गलती हो रही है और अपन को उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, कोई दूसरा बताएगा, तो अगर सुधार कर लिया तो वो एक महान व्यक्ति है। क्योंकि अगर लेकिन हमने उस चीज़ों पर हमारी सुधार कर लिया। देखो
लोगों के ताने सुन के, लोगों की बात सुन के हमने हमारा सुधार कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उस मेरा चीज को एक ही सॉन्ग ऐसा गलत आया था जो आपने सुना होगा, काड़ा लहंगा तो मैं मांडा लगा रहा हूँ, बस उसके बाद में कभी नहीं गाया मैंने, कभी भी आज तक गलत सॉन्ग नहीं गाया और ना ही गाऊंगा। अब नहीं गाओगे आज के बाद, मतलब आज के पहले भी नहीं गाया, लेकिन अब बिल्कुल ही उस चीज से दूर हो गए हो आप, क्योंकि आप भी समाज का हिस्सा हो और सभी समाज का घर हिस्सा परिवार वाले आज देखो, पहले तो लोग क्या है कि जैसे हार खेत में ट्रैक्टर में बजाते हैं, कहीं बजाते थे, लेकिन आजकल तो हर कोई सुनता है, घर परिवार वाले भी सुनते हैं, नाते रिश्तेदार भी सुनते हैं, बहन बेटी भी सुनती है। और एक जैसा आज के टाइम पे मेरा जैसा 12 गांव परिवार है, पूरा परिवार ही हो गया। परिवार ही आप रिश्तेदार तो आप भी परिवार हो परिवार में गए, आते हैं। और भी रिलेशन में तो वो भी परिवार हो गए, तो सभी तो सुन रहे हैं ना उस चीज में। समाज ही अपना बिल्कुल, परिवार है और बिल्कुल समाज ही अपन को आगे और जब से डीजे चला, जब से तो आप जान रहे हो हर चीज हर जगह सुनी जा रही है, इसलिए हमने सुधार कर लिया हमारी चीज में। और ये बात है, आपको मैं बताना चाहूंगा अशोक जी, हर कलाकार, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा उस टाइम के वो कलाकार अच्छे थे, उनका दौर था, और आज के टाइम पे हमारा है, हमारे बाद में किसी और का है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं। उस हम टाइम किसी पे उनको सुनते थे लोग, पसंद बिल्कुल करते बिल्कुल थे, अभी सुनते आपको थे पसंद सर, कर रहे वो हैं। बहुत बड़े हीरो थे उस टाइम के, ऐसी बात नहीं है। हम खुद देखते कि उनके प्रोग्रामों में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, भयंकर। भयंकर भीड़ होती थी, नाम सुनते ही कि वही फलाना कलाकार आ रहा है, भयंकर भीड़ होती थी। सुपरस्टार थे एक तरीके से। थे बिल्कुल। एक दो नाम आप लेना चाहोगे उनमें से कोई? सब है, देखो रामधन जी हैं, नरेश जी हैं, दिनेश जी हैं, हरिराम जी तो आज 80 साल के हो गए, आज भी उनके प्रोग्राम आप देख लो, बहुत बहुत दूर से बड़े आदमी प्रोग्राम देखने के लिए आ जाएंगे। बल्ली जी का भी एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी उन्होंने इस बात पे बात करी थी कि हमने सुधारा है चीजों को, क्योंकि सुधार करना जरूरी था। सुधार तो क्या है कि जैसे जैसे इंसान, शिक्षा का दौर, सब चीज का दौर बदलता जा रहा है, उस टाइम के वो उनका उस टाइम ऐसी चीज चलती थी तो उनकी भी गलती नहीं है। और उस टाइम पे क्या था, सोशल मीडिया नहीं था ना, मेन चीज नहीं था तो कोई चीज ऐसी ऑफलाइन ही बजते थे गाने, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। नहीं सर, अब तो सोशल मीडिया है, तो अगर कोई मैं तो देखो किसी कलाकार के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि उस टाइम पर वो चीज गाते थे ना, वो चीज भी हवा की तरह उड़ती थी। उस टाइम के बहुत बड़े हीरो है रामधन जी, ऐसी बात नहीं है, उनके नाम से इतनी भीड़ होती थी, खुद मैंने देखा है प्रोग्रामों में भयंकर भीड़ होती थी। दिनेश जी हैं, उनको मैं पहले मतलब एक गुरु की तरह मानता था, लेकिन उन्होंने खुद नहीं, मतलब मेरे को थोड़ा ऐसा समझा, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे सुरीले कलाकार हैं दिनेश जी। उनसे पहले नरेश जी चलते थे, तो उनका तो हमने इतना खास नहीं देखा, लेकिन ये दो कलाकार तो शायद हमने हमारे टाइम में देख लिए। रंजीत भाई है, वो तो हमसे पहले गाने लग गया, इधर कृष्णा भाई वो हमसे पहले गाने लग गया, लेकिन अच्छे कलाकार आज भी अच्छे हैं। रंजीत भाई को देख लो आप, आज भी सैड सॉन्ग वगैरह, भोजपुरी सॉन्ग आज भी चलते हैं। पसंदीदा कोई आपका सिंगर हो इस इंडस्ट्री में आपके अलावा, आपका पसंदीदा कि मुझे ये बहुत पसंद है, इसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं? साहब देखो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस दौर के अंदर कलाकार था मेरा, जो मैं सबसे ज्यादा सुनता था, रामधन जी को सुनता था, रामधन गुजर उस टाइम पे। उस टाइम पे बिल्कुल। और अभी अभी तो देखो हम सबकी चला लेते हैं सॉन्ग में, ज्यादातर मैं तो क्या बताऊं आपको, हमें सेन जीरो तक एक सॉन्ग सुनता हूँ, रोज श्रद्धा नक्शा। एक बार आपके साथ गाड़ी में बैठ के आया था, तब भी आपने यही गाने चला रखे थे। हाँ बिल्कुल। तो ये चीजें पसंद है आपको। बॉलीवुड में कोई सिंगर पसंद है? बॉलीवुड में मेरे लिए बस जो अपने यही है, हिमेश रेशमिया, मैंने भी उनकी सॉन्ग, उनके सॉन्ग सुनते हो आप भी? तेरा सुरू वही सुनते थे बस, झलकला जा। एक बार गा के बताओ थोड़ा सा हिमेश रेशमिया का कोई एक गाना सुरूर वाला गा दो चलो तो आपका एक गाना जो आपको अब तक जितने भी आपने गाए हैं उनमें सबसे ज्यादा पसंद आया हो, वायरल गानों में से कोई सा भी? बलम में मरी दर्द की मारी। इसकी बात नहीं, मैं इसी गाने की बात करने वाला ये था। सॉन्ग इतना सदाबहार सॉन्ग है, आज भी डीजे पर कोई भी हिट सॉन्ग आता है ना, उसको भी टक्कर देता है। ये गाना आज भी मेरा खुद का हिट सॉन्ग कोई भी आता है ना डीजे पे बजने वाला, उसको भी टक्कर मारता है वो सॉन्ग। ये गाना वो बहुत सॉन्ग तगड़ा। बजेंगे ना तो वो भी 2 बार तो बजेगा डीजे पर, आज भी बलम में मरी दर्द की मारी। कह के बजवाते हैं लोग कि ये गाना बिल्कुल बजाओ। बिल्कुल पसंद है, पहले ही बोल देती है भाई भूपेंद्र खटाना वो सॉन्ग लगा दो, बलम में मरी दर्द की मारी, आज भी। तो अभी कोई एक सॉन्ग आप गा के सुनाना था हमको अपनी आवाज में, यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन छोटी सी। बलम में मरी दर्द की मारी, बलम में मरी दर्द की मारी, दर्द घुटन में चले रहो भारी, दर्द घुटन में चले रहो भारी, बलम में। बहुत शानदार आपकी आवाज है, वॉइस मतलब एक तरीके से इतनी अमृत जैसा लगता है, तभी तो लोग इतने पसंद करते हैं आपको। साहब सरस्वती माता की देन है, और मैंने आपको बताया इतने हम कोई इतने बड़े आदमी नहीं। इंसान को धरती से जुड़ा रहना चाहिए हमेशा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए।
वैसी बात भी नहीं है कि आप बहुत छोटे कलाकार हो, आप बहुत बड़े कलाकार हो। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो आप ऐसे कलाकार हो जो लगातार चलते रहे हैं, ऐसे बहुत कम कलाकार देखो होते हैं। आपको मैंने ये चीज पहले ही बताई, कुछ प्रभु का प्यार, कुछ पब्लिक का प्यार। पब्लिक का यही है। प्यार बहुत बरसा है, इतने टाइम तक चल गए नहीं। अब से पहले बहुत भाई आए भी हैं और गए भी हैं, इसमें कोई बताओ। बिल्कुल, आप जमीन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। आपकी बातों से पता लगता है इस चीज का कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा हो गया हम या किस मैं। चीज का करेंगे? देखो अब अपना भाई MC स्क्वायर है, काफी बड़ा, आज के टाइम पे बहुत बड़ा सिंगर है, लेकिन वो भी समाज से और धरती से और सब चीज से जुड़ा हुआ है। आप देख लो, एक से एक गुर्जर सुन देता हूँ। उनके गाने सुनते हो आप? हाँ बिल्कुल सुनता हूँ। अच्छे लगते हैं। हाँ अच्छे लगते हैं। और धर्म सिंह जी पोसवाल जी से आपकी कब मुलाकात हुई इनकी, क्योंकि एक भी अपने क्षेत्र के इंडस्ट्री के बहुत बड़े देखो आदमी सर मैं बताऊंगा आपको, पहले जब भंवर जी की रिकॉर्डिंग कराते थे ना, मेरा भाई है भंवर सिंह खटाना, बाड़ाबाजी जोर से, हैं जी। उसकी रिकॉर्डिंग कराते थे धर्म सिंह जी। काफी टाइम हो गया शायद उस बात को, है ना। उस समय पहली मुलाकात मेरी जब हुई थी धर्म सिंह जी से, मेरे घर पर ये अपने छोटे भाइयों की शादी का कार्ड देने गए थे। अच्छा, उस समय मेरी पहली मुलाकात उस टाइम पे हुई थी। अच्छा लगा हुआ, जुड़ा हुआ है, बढ़िया। हम आए थे, अच्छा व्यवहार, अच्छा प्यार सम्मान दिया हमारे लिए। और देखो उनका व्यवहार अच्छा है, मानना पड़ेगा, इसमें कोई जोर नहीं। अच्छे मतलब हाँ इनके उसके अलावा बाद में और जब भी मिले हैं आज तक, देखो बहुत अच्छा प्यार सम्मान देते हैं हमारे लिए। तो शुरुआत से ही आप गाने गाते रहे हैं, अब भी गाते रहे हैं, अलग अलग लोगों के लिए गाते रहे हैं। आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया इन आदमियों के साथ काम करके, या फिर ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, या इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे देखो साथ? ऐसा कुछ नहीं है, घटनाएं होती रहती हैं, चलती रहती है, सबको इग्नोर करते चलो। अपने यदि इंसान को आगे बढ़ना है तो संघर्ष मैंने बहुत झेला है इस लाइन में, संघर्ष तो इंसान को झेलना पड़ेगा। अब उसका दोष अपन किसी को नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये भी सही है। जो लिखी है ना पीड़ा, वो मिलती रहती है इंसान को, लेकिन उसका सामना करता चल, चलता चल, एक दिन वही इंसान खुद हार जाएगा कि यार हम खुद गलत थे, ये इंसान तो सही था। अपना काम क्योंकि सावधानी से अपन ने बढ़िया यदि करते बुरा हैं। नहीं किया हुआ था। मैं तो ये कहता हूँ ऊपर वाले से सबका भला कर, मैं ये नहीं करता कि मेरा ही भंडार भर, नहीं, सबका भला कर। मेरा तो आज भी, मैं महीने में कम से कम 2 बार श्याम बाबा के जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ प्रभु सबका भला कर। सांवरिया सेठ हर महीने हम महाकाल जाने लग गए जब से लल्लू जी छोड़ा है। ठीक है, सबका भला कर। कोई जितने भी अपनी इंडस्ट्री में कलाकार हो गए, जैसे आप सिंगर हो, डांसर भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे हैं, लड़कों में लड़कियों में, आपका कोई पसंदीदा डांसर हो? लड़कों में देखो हमारा रहा है, जो हमारे साथ काफी टाइम रहा था, मम्मी है, पम्मी अच्छा कटाना। डांस करता है लड़का, अच्छा पसंद भी है उसको, बढ़िया, हमने सपोर्ट भी किया, हमारे साथ रखा। शुरुआत से आप लोगों के साथ रहा है वो। हाँ आज भी अजीत जी के पास है, मन प्रेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़कियों में बात करें तो? लड़कियों में देखो बताना चाहूंगा मैं, काफी डांसर है, सभी बढ़िया है, अच्छी है। सभी पसंद है, सभी अच्छा काम करती है। बिल्कुल। हाँ, तो कभी आप स्टेज प्रोग्राम वगैरह भी करते रहते हो? तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि क्योंकि मैंने जब पहली बार आपको स्टेज प्रोग्राम एक बार आपने हमारे गांव में किया था, टोलरा में, मैं आया था रात में देखने के लिए, तो काफी भीड़ होती है। कहीं पर ऐसा हुआ कि आपको लोगों ने बहुत ज्यादा घेर लिया हो, पसंद मतलब सेल्फी वगैरह लेने के लिए का परेशानियां हो गई हर हो? जगह देखो प्यार होता है तो परेशानियां भी झेलनी पड़ती है इंसान को। पब्लिक से कभी मुंह मोड़ोगे ना इंसान, तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा इंसान। क्योंकि लोग जब हमसे प्यार करते हैं तो वही तो हमारे साथ सेल्फी लेंगे, हमारे साथ हाथ मिलाएंगे, हमसे प्रेम भी करेंगे। तो पब्लिक का प्यार है, चलता रहेगा ये सब। बिल्कुल, इसमें तो कोई वो नहीं है। मैं जहाँ पे प्रोग्राम करने जाता हूँ हर जगह पब्लिक का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, सेल्फी, फोटो, हाथ मिलाना, बात करना, सब कुछ करता हूँ। ऐसे नहीं है किसी से और कि अपन आए चुपचाप स्टेज पर चल गए, चुपचाप निकल के घुस के भाग गए, ऐसा नहीं। रुकता हूँ प्रोग्राम के बाद में आराम से, जिन भाइयों को फोटो सेल्फी लेनी है आराम से लो, आराम से प्यार से बात करता हूँ, फिर जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहार काफी अच्छा है आपका। देखो और कोई बात आप अपनी तरफ से बोलना चाहते हो हमारे दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए ये सब जगह जैसा प्यार प्रेम अब तक दिया है दर्शकों ने, आगे भी बना के रहें, और बना के रखेंगे तो हम आपकी उनके लिए और अच्छी चीज लाएंगे। जब तक हमारा दौर है, हमारे दौर के बाद में कोई और भाई का दौर आ जाएगा तो वो तो आगे क्या करने का प्लान है आपका? किसके साथ बड़ा कोई आपका रहा हो ऐसा विचार? तो देखो बल्ली भाई के साथ मेरी रिकॉर्डिंग हुई है, उसमें भी शायद हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि उनको काफी पसंद आएंगे और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं आगे मार्केट के अंदर।
और भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा कोई कि इस साल तक हमको ये सब करना है? बिल्कुल सब, देखो साल के लास्ट तक हमको दोनों को एक अच्छा काम करना है, अच्छी वीडियो के साथ में, अच्छे सॉन्ग के साथ में करना है। तो आपके जो गाने हैं, आप शुरू से जितने गाते, 2009 से आपने शुरुआत करी, उसके बाद में आप खुद ही लिखते हो या फिर कोई राइटर से आप गाने लिखवाते हो? पहले ज्यादातर मैं खुद लिखता था उसमें। मैंने खुद ने बल्ली भाई को भी दिया था गोरी जन्नत का सुहा बना ले। उससे पहले मैंने रामधन जी को भी होली के गाने दिए थे 2-3, है ना। और उसके बाद में मैं खुद मेरे बनाता था। उसके बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्री, आप जानते हो टाइम नहीं मिलता, तो टाइम के हिसाब से राइटर्स भाई से सॉन्ग लेते हैं। अच्छे अच्छे राइटर भी हैं, हुए हैं समाज के अंदर। मेरा ज्यादातर दौर रहा है तो शेर सिंह के साथ में रहा है। शेर सिंह मावई ओखलिया, उसने बहुत गाने दिए मेरे लिए। और उसके बाद में मेरे जो ये हैं अपने अजब रैना जी, कंचन पुराण, इसने भी काफी दिए थे पहले। उसके बाद में बीच में एक कलाकार आया था राजेश निगोतिया खेली, आपने सुना तो, वो बहुत अच्छे लेडीज सॉन्ग बनाता था। अभी वो उनके कामों में शायद बिजी हैं, इसलिए उन्होंने राइट करना बंद कर दिया। और उससे पहले राजवीर नेहरोली हुआ करता था, उसने भी काफी सॉन्ग दिए हमारे लिए। पुष्कर कसाना है, उसने भी दिए। और आज के दौर में आप देख रहे हो संजय बरेडी है, संजय फागना सकरकटा है, और ब्रिजेश टाइगर बाजना है जिनका नाम, उनका अच्छा कंटेंट आ रहा है, अच्छे अच्छे सॉन्ग लिख रहे हैं। और पहले भी मैंने उनसे सॉन्ग लिए, अच्छे सॉन्ग लिखते थे काफी सालों से। महेंद्र है, नेगोतिया खेल ली, मुकुट में लाए मांग रहा हूं उनसे। काफी राइटर हैं, अपना पवन है, पवन का साना जो सिकंदरा से, हाँ, उसके भी काफी सॉन्ग मैंने गाए हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग गाए हैं। राइटर आपको लिख के देते हैं, उनमें से कोई ऐसा खास कोई राइटर हो जिसका आपका गाना बहुत ज्यादा वायरल हो गया हो, पसंद हो आपको कि मैं इससे लिखवाना पसंद करता हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो मेरे जो भी आ जाते हैं मैं तो कर लेता हूँ खुद, तोड़ मोड़ के सब, कोई दिक्कत अपने हिसाब से उनको बदल देते हैं थोड़ा बहुत। बिल्कुल। तो एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर कोई नया भाई मार्केट में आना चाहे गाने के लिए, तो किन चीजों का उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो वायरल हो सके, उसके गाने लोगों तक पहुंच सके? तो अच्छे शब्दों का ध्यान रखना है, अच्छे शब्द और अच्छी धुन, अच्छी चीज, मीठी चीज गाओ, जिससे किसी लोग को, कोई भी भाई को हानि ना पहुंचे। किसी को यह नहीं लगे कि मेरे बारे में गलत गा दिया, उसके बारे में गलत गा दिया, किसी एक लोग के ऊपर नहीं गाए, है ना। आजकल क्या होते हैं, देखो बहुत से भाई मेरे पास रोज फोन आते हैं, यार मेरा ये गैंगस्टर सॉन्ग बना दे, मेरा वो कर दे। भाई मैं नाम से नहीं बना सकता किसी का लव सॉन्ग, किसी का गैंगस्टर सॉन्ग। क्यों? हमारी वजह से किसी लोग को, किसी भाई को गलत ठेस पहुंचे ना, वो गलत होता है, वो कलाकार नहीं बन। मेरी बात सुनो, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी भाई आए, हम उसके लिए सपोर्ट, हम देखो मैं पहले भी सपोर्ट करता था, कोई भी कलाकार मेरे समाज से, बाहर से, कहीं से भी आ जा, मैंने किसी भाई से मुंह नहीं मोड़ा आज, सबका सपोर्ट किया है? बिल्कुल किया सब। और कोई भी भाई आना चाहे तो आज भी आ मार्केट के लिए अंदर, और अच्छी चीज लेकर आ, उसकी अच्छी एक, उसको माता ने सरस्वती माँ ने अच्छा मिठास आवाज दी है ना, तो अच्छी बात है। क्योंकि देखो ये तो, इसमें ये बात गलत है कि वो भाई आगे बढ़ जाएगा, सब अपने अपने नसीब का खाएगा। बिल्कुल। मैं आज 10 साल से चल रहा हूँ, तो मेरे बीच में बहुत भाई आए हैं, बहुत गए हैं, बहुत चले हैं। जो मेरे नसीब में था उसको मेरे से कोई नहीं, आज तक नहीं लेके गया, और ना कोई ले जाएगा आगे, जब तक मैं हूँ दौर में। मैं लिखावे के भी नहीं लायक, मैं ही चलूंगा 50 साल तक, है ना, जब तक हमारा दौर, बिल्कुल सर दौर है। जब तक, जिस दिन से हमारे को ये लगने लगेगा ना कि अब अपन इस चीज से अपन को गलत, अपनी इज्जत पर, वो उस पर गलत पहुंच सकता है, उस दिन से हम साइड चेंज कर लेंगे अपने रास्ता। बिल्कुल, जब तक लोगों को पसंद आ रहे हैं, हाँ, जब तक लोगों के हर चीज की उम्र होती है, उम्र के हिसाब से हमको बदलना भी पड़ेगा इस चीज में। बिल्कुल, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं और तरीके बदलते हैं। समय के साथ अगर इंसान चेंज नहीं हुआ ना, तो बहुत पीछे रह जाता है। समय के साथ पॉजिटिव बदलाव आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहले आपने बताया कंटेंट ऐसा ही चलता था, तब धीरे धीरे आपने चेंज किया, आगे कोई और आएगा, वो और बढ़िया तरीके से चेंज करेगा। तो ये सब तो चलता रहता है ज़िंदगी में। तो इसके अलावा भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना समय दिया, आपके अमूल्य समय में से निकाल करके, क्योंकि हमको भी पता है कि आपके पास इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप आए, आपने समय दिया और अपने जीवन के बारे में लोगों को अवगत कराया। इसके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट सेक्शन अगर आप पढ़ोगे, कभी टाइम मिले, कमेंट्स तो ऐसी बात है, जैसे आपने मेरा पॉडकास्ट ले लिया, तो जो लोग मेरे से चिढ़ेंगे, वो मेरे चलेंगे, वो उस पर गलत कमेंट भी करेंगे। बिल्कुल। और जो मेरे प्यार प्रेम में है, जो मेरे से प्यार करते हैं, वो उस पर अच्छा कमेंट भी करेंगे। लेकिन देखो, इंसान को यदि आगे बढ़ना है तो किसी चीज पर इतना ध्यान मत दो, गलत खुद के काम पे ध्यान दो, खुद के काम पर ध्यान दो। और स्वयं आदमी एक लक्ष्य पर
चलता रहे, बस आगे ध्यान रख कि मुझे तो आगे बढ़ना है बस। लेकिन आपके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट हमने देखा नहीं, जितने भी आए सभी ये आए कि भूपेंद्र जी मैं का ज्यादातर इंटरव्यू लो। क्योंकि लोगों से बहुत ज्यादा ये प्यार प्रेम में रहता हूँ, और वास्तव में लोग भी मुझे इतना प्यार करते हैं कि मत पूछो। पब्लिक का प्यार बहुत ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, आपकी आवाज भी ऐसी है, फिर आपका व्यक्तित्व भी इस तरीके का है, आप धरती से जुड़े हुए हैं, व्यवहार आपका सबसे बहुत अच्छा है, इसीलिए तो लोग आपको प्यार करते हैं। और हमारे साथ भी यही जाना है, प्यार प्रेम ही जाना है, और क्या सर जाता कुछ है, को मैं ये कह रहा हूँ, कितना भी कमा लेंगे ना, यही छोड़ जिस देते हैं। दिन जाएगा ना, जैसा आया था ना ऊपर से ऐसा ही जाएगा इंसान, कुछ भी नहीं लेके जाएगा। तो मुख्य चीज है कि प्यार प्रेम बिल्कुल, कमाओ। जाने के बाद में ऐसा रहे कि आप यदि सुने तो आप भी गए यार अच्छा आदमी था। मैं तो यही कहूंगा बस कि कोई भाई अपने मन के अंदर ऐसे विचार नहीं लाए गलत, और हम भी कभी हमारे मन के अंदर ऐसे गलत विचार नहीं लाएंगे जिससे किसी को गलत ठेस पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे भूपेंद्र खटाना जी, जिनके बारे में आपने कमेंट कर करके भर दिया था पूरे सेक्शन को कि भूपेंद्र खटाना जी को लेके आओ, उनसे बातचीत करो, उनके जीवन के बारे में अवगत कराओ, कहाँ से गाना शुरू किया और कैसे कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। इसके अलावा नए लोग जो आना चाहते हैं उनके लिए भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, तो इन्होंने हमको टाइम दिया, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर कोई दूसरा कोई कलाकार हो, उसका अगर पॉडकास्ट इंटरव्यू चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो हमारे वीडियो के नीचे। थैंक यू सो मच।